दोस्तों, हमने आपको बताया था कि एनडीए में ज्यादा दिन बीजेपी के साथ कुछ सहयोगी रह नहीं पाएंगे। और खासकर मैंने जिक्र किया था मोदी के हनुमान का, यानी चिराग पासवान का। चिराग पासवान जिनकी पार्टी को तोड़ने का पूरा खेल बीजेपी ने खासकर मोदी शाह ने रचा था। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब उनके चाचा पशुपति पारस बगावत कर रहे थे, तो उस बगावत को किसी और ने नहीं बल्कि मोदी शाह ने हवा दी थी। चिराग पासवान की असली पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी को उठाकर दे दिया था। पशुपति पारस को अपनी कैबिनेट में मंत्री भी बनाया था। चिराग पासवान को पैदल कर दिया था। इन तमाम चीजों को चिराग पासवान ने करीब से देखा। वो जानते थे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरत मोदी शाह को चिराग पासवान की है, इसीलिए उनके सिर पर हाथ रखा है। बस वो इंतजार कर रहे थे सही वक्त का। वो सही वक्त आ चुका है दोस्तों। चिराग पासवान ने आखिरी वक्त पर बीजेपी को इतनी तगड़ी चोट दी है जिसे ताउम्र मोदी शाह भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी टूटी है। जी, बीजेपी के एक दो नहीं सैकड़ों नेताओं ने ताबड़तोड़ इस्तीफे देने शुरू किए। और आप विश्वास करें ना करें, लेकिन आपको बताने जा रहा हूं, सबने यानी बीजेपी के नेताओं ने रामविलास पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी किसी और ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, सपा ने नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं, तेजस्वी यादव ने नहीं, बल्कि चिराग पासवान ने ही बीजेपी को तोड़कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स में। झारखंड में इस साल के आखिर में चुनाव होने ही होने हैं, चाहे चुनाव आयोग अब तारीख को ऐलान करे या बाद में तारीखों का ऐलान करे। और देखिए, इसी के साथ टूट फूट शुरू हो गई है। झारखंड के अंदर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। नाम लेने वाला कोई नहीं, और यह काम किसी और ने नहीं, चिराग पासवान ने कर दिया है। बिना देर किए सबूत दिखाने जा रहा हूं। खबर देख लीजिए, ये जागरण ने खबर छापी। क्या लिखा? क्या झारखंड में चिराग की टूट जाएगी एनडीए से दोस्ती, 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, पारस भी लगा रहे जोर। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक होने जा रहे हैं। बस बीजेपी यही नहीं चाहती कि जिस पार्टी को बड़ी मशक्कत के साथ उन्होंने तोड़ा हो वो एकजुट हो जाए। अगर वो एकजुट हो गए तो बीजेपी का क्या होगा? क्योंकि दोनों ही, चाहे वो पशुपति पारस हो या चिराग पासवान, वक्त वक्त पर दोनों को धोखा देने का काम बीजेपी ने किया है। बस अपनी जरूरत के लिए एक बार चिराग पासवान को धोखा दिया था और पशुपति पारस को आगे बढ़ाया था। और जब इस चुनाव में जरूरत पड़ी तो पशुपति पारस को साइडलाइन किया, चिराग पासवान को आगे बढ़ाया। अब चाचा भतीजे दोनों समझ चुके हैं, बिल्कुल अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव की तरह, कि ये बीजेपी सिर्फ जोड़ तोड़ करके ही सरकार बना पाती है। इसलिए झारखंड में एक बड़ा सियासी धमाका चिराग पासवान ने कर दिया है। बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर पढ़ लीजिए आगे क्या है। इसमें लिखा है, लोक जनशक्ति पार्टी में शनिवार को भाजपा, तादाद पढ़िएगा कितने, शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी मोर्चा से चतरा जिला प्रभारी रामकिशोर सावंत समेत 500 लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर हजारीबाग स्थित नगर भवन टाउन में लोक जनशक्ति पार्टी का मिलन समारोह आयोजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओबीसी मोर्चा से चतरा जिला प्रभारी रामकिशोर सावंत के द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में समर्थक पहुंचे और उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से इन्हें झटका दिया गया। यही नहीं, आगे क्या है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी इस विधानसभा चुनाव में यानी झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 28 सीटों पर कहां से लाएगी बीजेपी? कितना बलिदान देगी बीजेपी? कितनी बार मजबूर होंगे मोदी शाह? बड़े सख्ते में। मैं कह रहा था ना आपसे, आप ये सोचते हैं ना कि वो वहां बैठे हैं चाणक्य, उनके नाम की आंधी तूफान चल रहा है। हालत खस्ता है दोनों गुजरात वाली जोड़ी की। चिराग पासवान के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो लोग कहते रहे ना चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, तो मैं कह रहा हूं लीजिए, किसी और ने नहीं, बीजेपी को किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी ने तोड़ दिया झारखंड के अंदर। अगर इक्का दुक्का लोग जाते तो मान भी लेता। 500 लोगों ने एक झटके में बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। और यही नहीं, ऐलान भी कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो बीजेपी के साथ रहने वाले नहीं है। अब क्या लिखा है इसमें, आगे पढ़िए। इसमें इसी में लिखा है, इसी नक्शे कदम पर उनके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चल रहे हैं। ईमानदार छवि के नेता हैं, जिससे प्रभावित होकर हम भाजपा छोड़कर लोग जनशक्ति पार्टी में सम्मिलित हुए। यानी ईमानदार छवि के, यानी बीजेपी ईमानदार छवि की पार्टी नहीं है क्या? ये कौन कह रहा है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान ईमानदार छवि के, इसीलिए हम बीजेपी को छोड़कर चिराग पासवान के साथ आ गए। तोड़ दी बीजेपी, तोड़ दी। अब देखिए अगली खबर है क्या, चाचा भतीजों को लेकर। थोड़ी दिनों से चल रही थी खबर, एनबीटी की खबर है, चाचा का मूड बदल गया।
आखिर भतीजे चिराग से क्यों समझौता करना चाहते हैं पशुपति पारस? दरअसल पशुपति पारस ने हाल ही में अमर उजाला को एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि वो इंतजार कर रहे हैं अपने भतीजे का, साथ आएंगे, साथ राजनीति करेंगे। उस वक्त कुछ ऐसे मतभेद हो गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। मैंने कहा जब तक ठोकर नहीं लगती ना इंसान सीखता नहीं है। उस वक्त चिराग पासवान अकेले थे, आज पशुपति पारस अकेले हैं। उस वक्त पशुपति पारस के पास पार्टी भी थी, दफ्तर भी था, मंत्री पद भी था। वो मंत्री पद के चकाचौंध में इतने ज्यादा बौखला गए थे कि अपने भतीजे के साथ उल्टा सीधा कर रहे थे, बयानबाजी हो रही थी, तमाम चीजें। अब वही चीज बीजेपी ने छीन कर चिराग पासवान को दे दी है। ये चाचा भी जानते हैं और भतीजे भी। ये बीजेपी आज भी किसी की सगी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी फिर पशुपति पारस को आगे बढ़ा देगी, चिराग पासवान को गिरा देगी, और ऐसे में सिर्फ वो सत्ता चाहती है। इसीलिए चाचा भतीजे दोनों ने मिलकर ऐसा खेल सेट किया है कि झारखंड में बड़ा तगड़ा झटका बीजेपी को लगा है। और कैसे वक्त में लगा है बताऊं? ऐसे वक्त में जब बीजेपी के इशारे पर इस देश की गोदी मीडिया चीख चीख कर यह दावा कर रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा टूटने जा रही है। चंपई सोरेन, जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, वो चंपई सोरेन अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर कई विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। खबर पढ़िए, अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। क्या लिखा? इसमें लिखा है भाजपा में आ सकते हैं चंपई सोरेन समेत कई झामुमो विधायक, अमित शाह से मुलाकात के बाद होगी घोषणा। यह लगातार खबर प्लांट की जा रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम विधायक हैं वो कैसे भी करके इन खबरों को पढ़ें। जैसे वो खबर पढ़ेंगे तो उन्हें डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो हेमंत सोरेन अकेले रह जाए। वो अकेले रह जाएंगे तो उसके बाद सरकार में नहीं आ पाएंगे। ऐसे में हर विधायक टूट कर जाने के लिए बीजेपी के साथ आएगा। ये खबर प्लांट की गई थी, और इस प्लांट की गई खबर की पोल या क्यों कहा जाए भंडाफोड़ किसने किया? खुद चंपई सोरेन ने। क्या कहा पढ़िए, एबीपी न्यूज ने लिखा पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। अब खुद बोले मैं तो। क्या आगे खबर लिखी है इसमें लिखा गया झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य से पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी के शीर्ष नेता के संपर्क में होने और उनसे मुलाकात के लिए दिल्ली जाने की चर्चा शुक्रवार को सियासी हलकों में रही। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने खुद जवाब दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, आप लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं पर हम तो आपके सामने। लगातार कहा जा रहा था कि वो पहुंच गए दिल्ली, मुलाकात कर रहे हैं, जल्दी अमित शाह के नाम का ऐलान, जैसे ऐलान करेंगे उसके बाद फौरन ही चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से टूट जाएगी। वो खबर प्लांट करते रह गए और यहाँ उनके अपने साथी ने उनकी ही पार्टी के नेताओं को तोड़ लिया। चिराग पासवान ने ऐसा तगड़ा झटका दिया, भूल नहीं पाएंगे मोदी शाह। मैं आपसे बार बार कहता हूं, चिराग पासवान दूध पीते हुए बच्चे नहीं है, बस उनमें शांति है, उनमें विवेक है। वो जानते हैं कि जनता का भला कोई कैसे करेगा, कहां करेगा, लेकिन पार्टी को कौन तोड़ सकता है, वो जानते हैं इस बात को। फिर मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक दो नहीं, लगातार मेरे वीडियो में आप देख रहे होंगे, और मैं बता रहा हूं कि चिराग पासवान जल्दी तेजस्वी यादव के साथ नजर आएंगे। हो सकता है इसी झारखंड चुनाव से पहले वो तेजस्वी यादव के साथ नजर भी आए। और ये करारा झटका, बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा, खासकर मोदी शाह के लिए, क्योंकि सरकार तो वैसे भी बैसाखी पर चल रही है। नमस्कार।